आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 24 पर। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्शल सॉल गार्डिंग डिवीजन का एग्जाम चल रहा होता है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास का ब्रेक थ्रू करने के लिए अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। जिसके साथ ही बारी आती है हुवो युहाओ की, जो कि 1 वर्सेस 3 का मैच खेलने लगता है, जहां पर हुवो युहाओ का सामना करने के लिए मास्टर 3 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। और ये तीनों स्टूडेंट ही काफी ज्यादा स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इनमें पहला स्टूडेंट ये सान यिंग होता है, जिसकी 3 सॉल लिंक्स होती हैं और इसकी मार्शल सॉल शैडो की है। जिसके बाद बारी आती है तांग सुइफेंग की, जिसके पास 2 सॉल लिंक्स मौजूद होती हैं और उसी के साथ ही साथ इसकी मार्शल सॉल विड की होती है। जिसके बाद बारी आती है लिंग शुई की, जो कि 2 सॉल लिंक्स की सॉल मास्टर होती है और इसकी मार्शल सॉल स्नो की मार्शल सॉल है। जिसके साथ ही जैसे ही ये सब लोग वर्चुअल रियलिटी में आ जाते हैं, जहां पर इन सब का एग्जाम हो रहा होता है, तो वहां पर आते हुए ये 3 स्टूडेंट इस बात से शॉक भी होते हैं और हंस भी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि हुवो युहाओ सच में इतनी एबिलिटीज तो रखता है कि उसको 1 वर्सेस 3 का मैच ही खेलना चाहिए। जिसके साथ जैसे ही ये एग्जाम स्टार्ट होता है और इनकी फाइट स्टार्ट होती है, तो ये लोग सबसे पहले तो अपने अपने वेपन्स के बारे में बताते हैं। और ये तीनों स्टूडेंट्स जो कि हुवो युहाओ का सामना कर रहे होते हैं, ये तीनों ही लॉन्ग और क्लोज रेंज स्पिरिट गार्डिंग टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। मगर एग्जाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले हुवो युहाओ अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करता है। और हुवो युहाओ की इल्यूजन टेक्निक का यूज करते ही युहाओ के पास से एक ऐसा स्पिरिट गार्डिंग टूल बाहर निकल आता है, जो कि देखने में रियल 9 लेवल का स्पिरिट गार्डिंग टूल लग रहा था। मगर जब कि ये इल्यूजन होती है और तीनों स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि ये वेपन रियल है या फिर फेक है, तो उसकी वजह से वो लोग इसे रियल समझते हुए इससे डर जाते हैं और वहीं पर अपनी सारी फॉर्मेशन को तोड़कर सीधा जाकर छुप जाते हैं। मगर उसी के साथ ही हुवो युहाओ पर इन सब पर एक एक कर अटैक करने का चांस मिल जाता है। जिसके साथ ही हुवो युहाओ सबसे पहले तो तांग सुइफेंग पर अटैक करता है। और जैसे ही युहाओ और तांग सुइफेंग के दरमियान बैटल चलती है, तो ये बैटल ज्यादा देर नहीं चल पाती, क्योंकि तांग सुइफेंग के पास भी 2 सॉल लिंक्स हैं और वहीं पर हुवो युहाओ की एक मार्शल सॉल में 2 सॉल लिंक्स हैं। जिसकी वजह से हुवो युहाओ बहुत ही ज्यादा आसानी से इसे ओवरकम कर लेता है और तांग सुइफेंग इस मैच से बाहर हो जाता है। जिसके बाद मैदान में बचते हैं यी सान और लिंग शुई, जो कि दोनों ही तांग सुइफेंग की डिफीट को देखकर एक साथ युहाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये लोग युहाओ को काफी ज्यादा देर तक काफी ज्यादा अच्छी टक्कर भी देते हैं, मगर ये भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। और उसी के साथ साथ इनके टीम वर्क में भी कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिनको कि युहाओ पकड़ लेता है। और उसी के साथ ही सेकंड नंबर पर युहाओ लिंग शुई को मैच से बाहर निकाल देता है। मगर लिंग शुई को मैच से बाहर निकालने से पहले लिंग शुई अपनी स्नो एबिलिटीज का यूज करते हुए युहाओ पर अटैक करती है। मगर युहाओ की आइस की एक्सट्रीम एबिलिटी स्नो की एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रश कर देती है और उसे ओवरकम कर उसे ही फ्रीज कर देती है। जिसके साथ ही युहाओ लिंग शुई को भी मैच से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद बचता है सिर्फ यी सान, जिसके पास 3 सॉल लिंक्स मौजूद होती हैं और इसी के साथ साथ ये सेकंड लेवल का स्पिरिट गार्डिंग मास्टर भी है। तो यी सान यहाँ पर सबसे पहले अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है और अपने 3 क्लोन्स बना लेता है और उसके साथ युहाओ की अटेंशन को अट्रैक्ट कर उस पर अटैक करने की थ्योरी को यूज कर रहा होता है। मगर यी सान का ये आइडिया भी काम नहीं करता, क्योंकि यी सान जो कि क्लोन टेक्निक का यूज कर रहा है, उसके सामने मौजूद उसका ओपोनेंट युहाओ स्पिरिचुअल आइस का यूज कर रहा होता है और युहाओ उसकी रियल बॉडी को पहचानते ही उस पर भी अटैक कर देता है। जिसके बाद ये सान भी इस मैच से बाहर हो जाता है और ये मैच कंप्लीटली युहाओ की विन के साथ खत्म होता है। जिस सब के बाद ही साइतो वो युहाओ को विनर अनाउंस कर देता है। और उसी के साथ जैसे ही युहाओ वर्चुअल रियलिटी से बाहर आता है, तो सब लोग युहाओ के इस रिजल्ट को देखकर शॉक हो चुके होते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर फान यू इन सब से युहाओ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन सबको ये बताते हैं कि युहाओ ही साइतो की तरह ही मास्टर फान यू का पर्सनल स्टूडेंट है। जिस पर ये सब लोग काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ युहाओ अपने सारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट भी देता है और उन सब से अच्छी फ्रेंडशिप भी बना लेता है। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपने डोम से वापस जा रहा होता है, तो वहां पर वोंग डोंग उसे मिल जाता है, जो कि युहाओ के कपड़े चेंज करवाकर उसे श्रेक सिटी के टूर पर ले जाता है। जहां पर जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं, तो युहाओ आल्सो वोंग डोंग से ये भी कहता है कि हमें शाओ शाओ को अपने साथ ले लेना चाहिए। मगर वोंग डोंग कोई ना कोई बहाना लगाकर उसे ये कह देता है कि शाओ शाओ आज के दिन
हमारे साथ नहीं आने वाली। जिसके साथ ये दोनों जैसे ही श्रेक सिटी के टूर पर निकल जाते हैं तो रास्ते में वोंग डोंग सारी सिचुएशन हुओ युहाओ के सामने एक्सप्लेन करता है और उसे बताता है कि जिबाओ पेविलियन ने आज के दिन एक ऐसा अवार्ड शो रखा हुआ है जहाँ पर एक ऑक्शन हाउस लगने वाला है और हर साल के ऑक्शन हाउस में हमारे श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को इस बात की इजाजत मिलती है कि हम लोग वहाँ पर जाकर अपनी मर्जी के ट्रायर्स को लेकर आ सकते हैं, जहाँ से हमें रेयर मेटल्स, मटेरियल्स, स्पिरिट बोन्स और काफी ज्यादा और भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो कि हमें आम किसी भी ऑक्शन हाउस से नहीं मिलती। और ये ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने से पहले हमारे श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को इस बात का मौका देता है कि जितने भी मटेरियल्स और स्पिरिट बोन्स इस ऑक्शन हाउस में आई होती हैं वो सब ही हम लोगों को एक दफा के लिए चूज करने को मिल जाती हैं और उनमें से जो चाहे हम लोग चूज कर लेते हैं। जिस पर युहाओ से ये पूछता है कि मेरे पास किसी चीज को बाय करने के लिए पैसे भी नहीं है तो मैं किस तरह से किसी चीज को बाय कर सकता हूँ। जिस पर वोंग डोंग उसे बताता है कि श्रेक एकेडमी में जितने भी सिटीजन मौजूद हैं और जितने भी बिजनेसमैन मौजूद हैं वो सब ही हमारी एकेडमी के स्टूडेंट से अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमें कुछ चीजें क्रेडिट पर भी दे देते हैं। जिन सबको के श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ जिबाओ पेविलियन डील करता है और ये सारा डेटा हमारी एकेडमी में चला जाता है और अगर तो हमारे से इन चीजों पर इंटरेस्ट भी लिया जा रहा हो तो ये इंटरेस्ट काफी ज्यादा हद तक कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग जिबाओ पेविलियन से जो चाहे वो बाय कर सकते हैं। जिसके साथ ही ये दोनों चलते चलते सीधे जिबाओ पेविलियन के सामने पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो वहीं पर हम लोग एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि हुओ युहाओ और वोंग डोंग दोनों का ही पीछा कर रहा था और इसने अपने आप को पूरा डिस्गीज किया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग ये भी नहीं देख पाते कि ये कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है और डेफिनेटली ये किसी न किसी और किंगडम का किलर या फिर स्पाई भी हो सकता है। जिसके साथ ही इन दोनों को जिबाओ पेविलियन की रिसेप्शनिस्ट अटेंड करती है और इन दोनों को अपने साथ लेकर काउंटर पर चली जाती है जहाँ पर इन दोनों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। जिसके बाद इन दोनों को इनकी क्रेडिट मनी के लिए क्रेडिट कार्ड दे दिए जाएंगे, जहाँ पर जैसे ही वोंग डोंग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 100,000 गोल्ड कॉइंस तक क्रेडिट मनी मिल जाती है और उसको एक पर्पल कार्ड मिलता है जिसका यूज करते हुए वो जिबाओ पेविलियन से जो चाहे वो ले सकता है। मगर उसी के साथ ही बारी आती है वो युहाओ की, जिसकी इंफॉर्मेशन को देखते ही रिसेप्शनिस्ट उससे सॉरी करती है और उसे बताती है कि युहाओ को वीआईपी गेस्ट अप्रूव कर दिया गया हुआ है, जिसकी वजह से युहाओ हर साल एक ना एक चीज अपनी मर्जी से जिबाओ पेविलियन से अपने साथ लेकर जा सकता है। जिस पर कि जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी मनी चार्ज नहीं होने वाली। जो सुनते ही हुओ युहाओ और वोंग डोंग दोनों के मुंह ही खुल जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिबाओ पेविलियन में इन दोनों में से एक को वीआईपी सीट मिल सकती है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर मास्टर लिन आ जाती है और आते ही इन दोनों से कहती है कि युहाओ का वीआईपी गेस्ट अप्रूव होना एकेडमी की तरफ से ऑफिशियली अप्रूव किया गया है, मगर ये बात तुम लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा छुपा कर रखना होगी और अभी के लिए तुम लोग जाकर यहाँ पर विजिट कर सकते हो। जिसके साथ ही हुओ युहाओ और वोंग डोंग दोनों ही यहाँ पर विजिट करने के लिए आ जाते हैं, मगर यहाँ पर आते ही इन्हें बेबी और सू शांसी दोनों ही मिलते हैं जो कि दोनों ही अपने अपने कपल के लिए गिफ्ट लेने आए होते हैं। मगर जैसे ही हुओ युहाओ और वोंग डोंग इन दोनों से मिलते हुए आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर युहाओ की नजर पड़ती है एक साउल बोन पर जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग की साउल बोन होती है और ये 10,000 ईयर के गोल्डन ड्रैगन किंग की साउल बोन है जिसकी टोटल कास्ट 9.5 मिलियन गोल्ड कॉइंस होती है। और इस साउल बोन की स्पेशलिटी ये है कि इसके थ्रू या तो फायर के एट्रीब्यूट मिलते हैं या फिर लाइट के एट्रीब्यूट मिलते हैं और अगर तो यही साउल बोन वोंग डोंग ऑब्जर्व कर लेता है तो जबकि उसकी पावर बटरफ्लाई गॉडेस लाइट से आती है तो उसकी वजह से वोंग डोंग की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसी के साथ साथ उसे एक अटैक या फिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइप टेक्निक मिल जाएगी। मगर वहीं पर वोंग डोंग युहाओ को इस साउल बोन को लेने से मना कर देता है और उससे कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं इस साउल बोन को बाय कर सकता हूँ और मेरे पास अपनी इतनी मनी मौजूद है मगर मैं इसे नहीं लेना चाहता और जबकि तुम्हें वीआईपी सीट मिल चुकी है और तुम्हें हर साल एक ट्रेयर यहाँ से लेकर जाने का चांस मिल गया है तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस चांस को मेरे ऊपर जाया कर दो। मगर उसी के साथ ही युहाओ उससे ये कन्फेस करता है कि जबकि वोंग डोंग उसका टीममेट है और उसी के साथ साथ शाओ शाओ और हुओ युहाओ दोनों ने ही साउल बोन को ऑब्जर्व कर लिया हुआ है और वोंग डोंग इनकी टीम का मेन अटैकर है तो बाकी दोनों के पास साउल बोन मौजूद है मगर वोंग डोंग के पास साउल बोन नहीं है, जिसकी वजह से युहाओ वोंग डोंग को ये बोन अपने पास से लेकर देने के लिए कन्फेस करने लगता है और उसी के साथ साथ उसे बताता है कि अगर तो तुम इस साउल बोन को ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारी पावर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी हाओ डोंग की पावर को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है जो कि इन दोनों की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है, जिस पर वोंग डोंग इस पर एग्री हो जाता है। हालांकि यहाँ पर
और फीलिंग्स और वाइब्स दोनों ही काफी ज्यादा चेंज थी, मगर वोंग डोंग इस पर एग्री हो जाता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ के कॉन्शियसनेस में से आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस युहाओ को यहाँ पर मौजूद एक और चीज को बाय करने का कहती है, जो कि 1000 ईयर ओल्ड व्हेल फैट होता है, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है किसी पिल रिफाइनिंग के काम आने वाला है, या फिर युहाओ की मेरिडियंस को मैरो करने के लिए काम आने वाला है, जिसको कि वोंग डोंग युहाओ के लिए बाय कर लेता है। और युहाओ वोंग डोंग के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग की साउल बोन बाय कर लेता है, जिसके साथ ही ये दोनों जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तो उसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा इनर एकेडमी कोर्टयार्ड पर, जहाँ पर डीन यान मा शाओताओ को ये बताते हैं कि हुवो युहाओ की आइस एबिलिटी एक्सट्रीम आइस एबिलिटी है, जो सुनकर मा शाओताओ काफी ज्यादा शॉक होती है। और उसी के साथ ही डीन यान मा शाओताओ को ये बताते हैं जबकि वक्त तुम लास्ट के टाइम डीमन फायर की वजह से अनकॉन्शियस हो गई थी और आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड में जाकर उधम मचा रही थी, तब के वक्त ऐसा हो सकता है कि जिस आइस को तुमने फील किया हो वो युहाओ की आइस एबिलिटी हो और उसी ने तुम्हारी पावर को ओवरकम कर लिया हो। मगर उसी के साथ ही डीन यान अपने माइंड में सोचते हैं हालांकि युहाओ की एबिलिटीज काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, मगर फिर भी युहाओ की एबिलिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती कि वो लेवल 12 पर होते हुए लेवल 60 की ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की फायर को इतनी आसानी से ओवरकम कर सके। जिसके साथ ही मा शाओताओ डीन यान से ये पूछती है कि अगर तो युहाओ इनर एकेडमी कोर्टयार्ड को एज अ कोर डिसाइपल ज्वाइन करने वाला है तो फिर उसकी वजह से ऐसा मुमकिन है कि युहाओ मा शाओताओ की पावर को रेस्ट्रेन कर पाए और उसकी डेमन फायर को कंट्रोल में रख पाए। जिसके साथ ही मा शाओताओ डीन यान से कहती है अगर तो युहाओ हमें ज्वाइन कर लेता है और वो मेरी डेमन फायर को कंट्रोल कर लेता है तो क्या उसके बाद मैं आने वाले कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ, जिस पर डीन यान मान जाते हैं। जो सुनते मा शाओताओ काफी ज्यादा मेस हो जाती है और युहाओ को अभी ही ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जिसके साथ ही हम आते हैं वो युहाओ और वोंग डोंग के व्यू पर, जो कि जिबाओ पेविलियन से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग ट्रेन का यूज करते हुए एकेडमी में वापस जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारा एनवायरनमेंट ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही हमें स्पार्की स्टूडियो का ऑफिशियल सस्पेंस थीम सुनने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए कुछ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। जिसके साथ ही वो युहाओ और वोंग डोंग जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुककर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और रेल कार यहाँ पर आ जाती है और जैसे ये लोग रेल कार के अंदर आ जाते हैं तो उसी के साथ ही इन दोनों के सामने एक अटैकर आ जाता है, जिसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।